जीतते हैं। तो रुकिए, अच्छा हाँ, बोलिए। आप देखिए कि कितने भाजपा में यादव विधायक एमपी जीते हुए हैं। जो लोगों को लगता है कि हर यादव आरजेडी को ही वोट दे रहा है, बिल्कुल यादवों का एक बहुतायत वोट आरजेडी को मिलता है, ठीक है, लेकिन वो सारा वोट उनको नहीं मिलता है। सारा वोट उनको मुसलमानों का मिलता है। तो आप उनका विकल्प बनना चाह रहे हैं? हम विकल्प उनका नहीं बनना चाह रहे मुसलमानों की सभाओं में जा रहे हैं आजकल, नहीं, ऐसा टोपी है, भी पहन रहे हैं। नहीं ऐसा है कि देखिए, सभा में तो हम सबकी जाते हैं। हाँ। हम यादवों के भी गांव में जाते हैं, कुशवाहा के भी गांव में जाते हैं, दलित, हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, पर धर्म की करते हैं। वैसे मुसलमानों के भी गांव में जाते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए कि मैं हिंदू के गांव में जाऊंगा तो लोग टीका लगाते हैं। सही बात है। हिंदू के गांव में जाऊंगा, वो हमारा चंदन आरती वंदना करते हैं, हमारा न करें भगवान का करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हाँ। उसी तरह अगर आप मुस्लिम के गांव में जाएंगे तो वो टोपी पहनाएंगे। सही बात ना मैं मंदिर में जाने से ज्यादा हिंदू होऊंगा, ना टोपी पहनने से मुसलमान बनूंगा। मेरी अपनी आस्था है जो कि बिल्कुल क्लियर है। हाँ। लेकिन सामाजिक जो रीति है, आप जिसके यहाँ जाइएगा, मैं आपके घर जाऊंगा, आप तो अपने तरीके से ही तो मेरा स्वागत करेंगे, और अगर मैं उस स्वागत को इनकार करता हूं तो मुझे आपके घर नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप क्योंकि बदलाव की राजनीति की बात करते हैं, आप कहते हैं ये जो राजनीति अभी तक बिहार में चली उसको हटाने के लिए समीकरण बदलाव के हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मुसलमानों की सभाओं में जाते हैं ना? नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मुसलमानों की सभा में नहीं जाते हैं, हर सभा में जाते हैं। हर सभा में जाते हैं, मुसलमान भी बड़ी संख्या में होता है। आप मुसलमानों की सभा, एक सभा में गए जहाँ पर ज्यादातर मुसलमान ही थे, वहाँ जाकर आपने ये बोला कि अगर मुसलमान मेरे साथ आ जाएं तो हम नीतीश कुमार को बिहार से हटा देंगे और हम यूपी में योगी को भी ठोक देंगे। बिल्कुल ठोक देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बात। सुनिए क्या कहा है। हाँ। मैंने उनको ये बताया है कि जो फॉर्मूला जनसुराज का है, हाँ। कि जो आप MY कॉम्बिनेशन में पड़े हुए हो, इससे निकल जाओ, ठीक है, नया कॉम्बिनेशन बना लो। नया कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ। आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक विरोध, वो कौन हिंदू हैं? जो गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हिंदू हैं, जो कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं। ऐसे हिंदुओं की संख्या देश में आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब आधी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? हाँ। क्योंकि 80% हिंदुओं के राष्ट्र में भाजपा को करीब 40% वोट आता है। ठीक है। इसका मतलब है कि आधे हिंदू आज भी भाजपा से प्रभावित नहीं है, उनको वोट नहीं देते हैं। तो जनसुराज का ये राजनीतिक फॉर्मूला है। हाँ। कि मुसलमानों को उन हिंदुओं के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाना चाहिए जो जाति के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं। और अगर ये गठजोड़ बनेगा तो भाजपा न सिर्फ बिहार में हारेगी, बिहार के आगे भी हारेगी, यूपी भी हारेगी, बंगाल भी हारेगी, मध्य प्रदेश भी हारेगी। तो ये समीकरण बता रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जब अपनी जगह बात करते हैं कि भाई 40% हिंदू और 20% मुसलमान 40%, हाँ, मुझे वोट करे तो हम बदलाव ला सकते हैं। हमें नहीं, हाँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़नी है, हाँ। सुनिए पूरी बात, हाँ, पूरी बात। तो भाजपा जो है वो एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। ठीक है। और अगर विचारधारा से लड़ाई आधारित व्यवस्था से आपको लड़ना है तो आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। ठीक। रैग टैग कोलिशन करके कहीं का ईंटा कहीं का सीमेंट जोड़कर बात नहीं बनेगी। विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए, और वो विचारधारा आधारित